सबसे पहले मैं चाहूंगा कशिश जी हमारे बीच में बहुत वंडरफुल तरीके से मुझे बुलाया। कशिश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं इस वंडरफुल प्रेजेंटेशन में। दोस्तों कुछ भी शुरुआत करें, ऑलरेडी जो आपको भी सारी बातें बताई गई बातों को फॉलो कीजिएगा। और मेरा प्रोग्राम रहने वाला है 45 से 50 मिनट तक का प्रोग्राम रहने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि आप क्या चाहते हो, प्रोग्राम बोरिंग हो या इंटरेस्टिंग हो? इंटरेस्टिंग के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। नंबर फर्स्ट, आपको अपने फेस पर हल्की सी स्माइल रखनी होगी ताकि मुझे आपको समझाने और आपको समझने में आसानी हो। यस और नो? आपको बिल्कुल ऐसे नहीं बैठना है कि मैं किसी दूसरे प्लेनेट से। काफी सारे लोग इस तरीके से देख रहे हैं। सेकंड, आपको मेरी बातों का रिप्लाई देना है। यस और नो? और डैम श्योर मैं ये श्योरिटी दे सकता हूं आज का संडे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लेकर आ सकता है। लेकिन कब? जब इस प्रोग्राम को आप सुनेंगे नहीं, सुनेंगे, समझेंगे और अपनी लाइफ में उतारेंगे। इज दैट क्लियर? यस और नो? तो आइए दोस्तों, ना ज्यादा टाइम लेते शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम का बहुत ही वंडरफुल नाम रखा है, दैट इज CDP। CDP मतलब करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं। बिकॉज़ आज के टाइम में कोई भी कुछ भी कर अपने करियर बनाने के लिए। यस और नो? यस सर। आप यहां से दो चीजें डेवलप करेंगे। फर्स्ट आपकी है एजुकेशन। सबसे पहले आप एजुकेशन को डेवलप करेंगे और सेकंड आप इस प्रोग्राम के माध्यम से डेवलप करेंगे वो है दोस्तों आपकी अर्निंग, यानी पैसे कमाना। यस और नो? ये दो चीजों के ऊपर मेरा पूरा प्रोग्राम रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम व्हाई एजुकेशन क्यों करनी चाहिए। तो कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? नॉलेज लेने के लिए और एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए। आप बताइए। बैठिए बताना। आप बताइए। अच्छा कैरियर बनाने के लिए। आप बताइए। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। वेरी गुड। देखिए आज के टाइम में जो पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, हर कोई स्टूडेंट से पढ़ाई कर रहा है कि एक अच्छा क्या बना पाए, कैरियर का मतलब क्या, यानी वो क्या पा पाए, एक अच्छी नॉलेज के लिए तो लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं। बट देखिए मैं आपको बोलूं कि आपको केवल नॉलेज दी जाएगी बट आपको पैसा नहीं दिया जाएगा तो कोई भी खुश नहीं है। यस और नो? अगर आपके पेरेंट्स की किसी की तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल में गए, आप कहते हैं मेरे पेरेंट्स का इलाज कर दो बिकॉज़ आई एम PhD होल्डर, तो कोई इलाज करेगा? मुझे क्या चीज चाहिए? पैसा। तो कहीं ना कहीं लोग अपने करियर के लिए फाइट कर रहे हैं, जॉब के लिए। किस चीज के लिए? जॉब के लिए। अब बात करते हैं, मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, दैट इज टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर आपने नाम सुना होगा टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रहा था मॉर्निंग में। तो उसमें क्या लिखा हुआ, भारत के अंदर हर साल 3.5 करोड़ लोग ग्रेजुएशन करते हैं। क्या करते हैं? कॉलेज करते हैं, BSc, BTech, BCom, ये सब लोग करते हैं। 3.5 करोड़ लोग। कितने करोड़ लोग? 3.5 करोड़। लेकिन जो अगर 5 लोग अगर MBA करते हैं तो 5 MBA में से एक ही आदमी क्या लगती है? जॉब। क्या लगती है? जॉब। यानी वो एक ही जॉब के लायक है, बाकी 4 जॉब के लायक नहीं है। अगर 4 लोग इंजीनियर बन रहे हैं, ठीक है, तो 4 लोग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो बस एक ही क्या कर पा रहा है? जॉब। 3 लोगों की जॉब क्योंकि वो लायक नहीं है। क्या नहीं है? लायक नहीं है। 10 लोग अगर ग्रेजुएशन यानी कॉलेज करते हैं तो उसमें से किसका आदमी जॉब लग पाती है? एक आदमी। 9 लोग जॉब के लायक नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन जॉब पे नहीं लग पा रहे? ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। इसके पीछे कुछ रीजंस है। फर्स्ट रीजन जो है, पहला रीजन ये कि जो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वो जो सिलेबस है वो एक आउटडेटेड सिलेबस है, बहुत पुराना सिलेबस है। आज के टाइम का सिलेबस और पहले के टाइम का सिलेबस, ये सिलेबस हमारा चलता है सन 1972 से। अकबर और बाबर के बारे में पढ़ाया जाता है, बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है जो आज की प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी इस्तेमाल आने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल चीजों की कमी है, यानी सेकंड जो है हमारे यहाँ पे स्किल्स की कमी है। किस चीज की कमी है? स्किल्स की नॉलेज नहीं है। मैं पढ़ रहा था जापान इतना आगे क्यों है, क्योंकि जापान के अंदर 80% स्किल्स बेस्ड एजुकेशन है। हमारे इंडिया के अंदर इतने पीछे क्यों है? बिकॉज यहाँ पे 3.7% स्किल बेस्ड एजुकेशन है। यहाँ पे स्किल की एजुकेशन नहीं है। किसकी एजुकेशन नहीं है? इसलिए लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कहीं ना कहीं बेरोजगार है। क्या चीज है? बेरोजगार। एक व्यक्ति 10 साल तक 10वीं करता है, 2 साल 12वीं करेगा, 3 साल का कॉलेज करेगा, यानी कितने साल पढ़ाई करी? 15 साल। 15 साल पढ़ाई करने के लिए उसके माँ बाप ने कर्ज लिया, बहुत सारी चीजें ली। 15 साल पढ़ाने के बाद वो एक व्यक्ति क्या कर पाया? एक चीज, केवल
बेरोजगार बन पाए। क्या बन पाए? यानी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नौकरी नहीं लगी। क्या नहीं लगी? नौकरी। पढ़ाई लिखाई करेगा तो बेरोजगार बन गए। क्यों? क्योंकि जो हमारा सिलेबस आउटडेटेड है। सेकंड, हमारे पास स्किल्स का भी। तीसरा, नो पर्सनालिटी, कोई पर्सनालिटी नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है, नो एटीट्यूड। आज के टाइम में देखिए, मैं एक बुक पढ़ रहा था, जीत आपकी, इसमें बहुत अच्छी चीज है, इंसान कामयाब होता है अपने एटीट्यूड की वजह से। किसकी वजह से कामयाब होता है? एटीट्यूड। एक बार क्या हुआ, एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। एक गुब्बारे वाला था जो हवा में उड़ने वाले गुब्बारे बनाता, उसमें जो गैस बनता है, हवा में उड़ने वाले गुब्बारे बनाता था, वो देखता था। तो अचानक से एक लड़का उसके पास आया, वो लड़के ने बोला, भैया क्या एक काले रंग का गुब्बारा उड़ सकता है क्या? तो गुब्बारे वाले ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बेटा गुब्बारा कभी अपने कलर की वजह से नहीं उड़ता, उसके अंदर जो चीज भरी जाती है उसकी वजह से उड़ता है। इसलिए इस दुनिया में कोई भी आदमी अपने कलर की वजह से, हाइट की वजह से कामयाब नहीं होता, वो उसकी वजह से कामयाब होता है, उसके अंदर क्या है। यस और नो? यस सर। दैट इज एटीट्यूड। और हमारे स्कूल में एटीट्यूड नहीं सिखाया जाता। हमारा एटीट्यूड कैसा होता है? ऑलवेज नेगेटिव। कैसा एटीट्यूड होता है? नेगेटिव। हमारे पेरेंट्स कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, उसके साथ मत खेलो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, नो 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 नो। तो हमारा एटीट्यूड कैसा हो जाता है? नेगेटिव। तो हमारे यहाँ पे तीसरा रीजन बड़ा देखा गया कि हमारे पे एटीट्यूड की कमी, इसलिए लोग क्या बन पा रहे? बेरोजगार। चौथी चीज जो देखी गई, वो क्या देखी गई? जो इंडस्ट्री डिमांड करती है और जो हमारी डिग्री में पढ़ाया जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। इंडस्ट्री कुछ और मांगती है और डिग्री के अंदर कुछ और पढ़ाया जाता है। इसी वजह से लोग क्या बन जाते हैं? बेरोजगार। बेरोजगार। तो आप क्या बनना चाहोगे बेरोजगार आने वाले टाइम में? नहीं। इसके लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले जानते हैं वो चीज, रफ करने के लिए याद है बोर्ड पे कि हमें इसके लिए करना क्या होगा। सबसे मेन चीज, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा? हमें 3 प्रकार की स्किल्स सीखनी पड़ेगी। क्या सीखनी पड़ेगी? कौन सी स्किल्स सीखनी पड़ेगी? पहली स्किल्स जो मैं स्टेज पे लिखने वाला हूँ वो है आपकी एआई की स्किल्स। किस चीज की स्किल्स? एआई स्किल्स। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अपडेट होना होगा, अवेयर करना होगा अपने आप को नॉलेज के अकॉर्डिंग। सेकंड जो आपको करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा इस प्रोग्राम के माध्यम से? डिजिटल स्किल्स। और थर्ड आपका सॉफ्ट स्किल्स। हम आपको तीनों चीजें सिखाते हैं। पहली क्या? एआई स्किल्स, सेकंड आपकी डिजिटल स्किल्स, और थर्ड आपकी क्या चीज है? सॉफ्ट स्किल्स। लेकिन मैंने आपको बोला था आप क्या चाहते हैं? प्रोग्राम बोरिंग है इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग फिर आप सभी को क्या करना पड़ेगा? रिप्लाई। क्या करना पड़ेगा? रिप्लाई। हंसना तो है, चेहरे पे स्माइल तो रखनी है, ठीक है, लेकिन रिप्लाई नहीं करना है। तो पहली क्या चीज है? एआई। सेकंड क्या है? डिजिटल। थर्ड क्या है? सॉफ्ट स्किल्स। आइए बढ़ते हैं एआई स्किल्स की तरफ कि हमारे यहाँ पे आप एआई स्किल्स में क्या-क्या डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एआई स्किल्स आप कहां-कहां से सीख सकते हैं। आज के टाइम में आपने एआई का नाम सुना आप सभी लोगों ने? यस सर। तो एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इज द फुल फॉर्म। मैं पूछना चाहता हूं ये का मतलब क्या होता है? आईटी का एडवांस। ठीक है, आप बताइए ए का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोगों को पता क्या पता है? ए मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना तो पता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पता है लेकिन कंप्लीट नहीं पता है। लोगों को पता रील में ये है, हर चीज में ये है। देखो ए का मतलब आपको बताऊं, एक ऐसी मशीन जो इंसान की तरह सोच सके, डिसीजन ले सके, बल्कि इंसान से भी बेटर डिसीजन ले सके, उसको हर प्रकार की भाषा को ज्ञान हो, तो सर एक अलग चीज है। उस मशीन को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ए कहाँ पे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम जाएंगे, अगर कोई स्टूडेंट, अगर बात करें, मैंने काफी सारी चीज लिखी हुई है। फर्स्ट चीज हेल्थ सेक्टर में। किस चीज के अंदर? हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आज के टाइम में एक ही मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यस और नो? आप हॉस्पिटल में जाइए, खून की जांच कराइए, ठीक है, वो आपकी एक ही वजह से होगी। आपके पास कोई पेज है, ठीक है, आपकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट का आप फोटो खींच के डाल दीजिए, ए पूरी रिपोर्ट बता देगा आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। चाइना के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल बना है जो उसके अंदर डॉक्टर काम नहीं कर रहा, इंसान, उसके अंदर सारे रोबोट्स काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? यानी कोई इंसान अगर बीएससी कर रहा है, क्या कर रहा है? बीएससी कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं कंप्यूटर की पढ़ाई करना चाहता है, मेडिकल फील्ड में है, तो उसको कहीं ना कहीं आज के टाइम में एआई की नॉलेज लेनी पड़ेगी। अभी लास्ट टाइम, कुछ टाइम पहले, 2 से 2.5 साल पहले मेरे पिताजी को नॉर्मल सा हार्ट अटैक आया, तो मैंने क्या देखा, ऑपरेशन थिएटर में, ओटी कहते हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो मेरे पापा को एडमिट करे, सारे डॉक्टर बाहर आ गए। मैंने बोला ऑपरेशन कैसे हो रहा है? कह रहे मशीनों के द्वारा। किसके द्वारा? तो यानी आज के टाइम में एआई की नॉलेज मेडिकल फील्ड में भी है। यस और नो? सेकंड, अगर हम बात करें
अगर हम कोई कर रहा है बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, क्या कर रहा है आज के टाइम में आपको पता है स्मार्ट फार्मिंग होती है, क्या होती है स्मार्ट फार्मिंग। एग्रीकल्चर के अंदर भी आज के टाइम में ये आ चुका है, यस सर नो। इसके बाद अगर हम बात करें केरला, केरला के अंदर मैंने क्या देखा, अभी एक रोबोटिक टीचर, एआई टीचर, उसको काफी सारी भाषाओं का ज्ञान, ऑलमोस्ट देखा जाए 96 लैंग्वेज आती है उसको। कितनी लैंग्वेज आती है? 90। स्पेनिश उसको आती है, इंग्लिश उसको आती है, हिंदी उसको आती है, फ्रेंच उसको आती है, हर तरह की ग्रीस की भाषा उसको आती है, यानी वो एआई टीचर है। आज के टाइम में टीचर की जॉब भी छीनने वाली है। आप लोगों ने आज तक देखा, आज तक चैनल आता है, आज तक एक एंकर है, एंकर सना, वो एक लड़की है लेकिन वो एक रोबोट है। क्या चीज है? आप पता नहीं लगा पाओ, रात को 8 या 9 बजे का टाइम देखिएगा, टीवी की रिपोर्ट आती है, आपको क्या पता चलेगा वो एक रोबोट है। क्या चीज है? रोबोट, एंकर सना उसका नाम है। यानी आज के टाइम में रिपोर्टिंग में भी क्या आ चुका है, एआई। इसके बाद अगर हम बात करें मेट्रो, मेट्रो समझते हैं आप लोग? यस सर। दिल्ली में मेट्रो चलती है, वायलेट लाइन है दिल्ली, रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ठीक है, ये 4-5 प्रकार की लाइंस चलती है, ठीक है, इन पे ट्रेन जाती है मेट्रो ट्रेन। दिल्ली में 4 मेट्रो ऐसी है जहां पे ड्राइवर नहीं है। क्या नहीं है? उनके गेट्स अपने आप खुलते हैं, मेट्रो स्टेशन पे रुकती है अपने आप में, किसके माध्यम से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक एल्गोरिथम सेट कर दिया गया, वो अपने आप रुकती है, यस और नो। तो आज के टाइम में मेट्रो स्टेशन पे भी क्या चीज है? एआई। इसके बाद बात करते हैं बैंक। आपने स्टॉक मार्केटिंग का नाम सुना होगा, स्टॉक मार्केट, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं। तो एक वर्ड होता है प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन करना है कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, कौन सा स्टॉक घटेगा। एक आदमी जो सोचता है उससे बहुत अच्छा डिसीजन एआई ले रहा है। एआई गलती नहीं करता, क्या नहीं करता? आदमी कहीं ना कहीं गलती कर सकता है, एआई के अंदर स्पीड है, आदमी थक सकता है, आदमी के घर में शादी हो सकती है, आदमी के पेट में दर्द हो सकता है, एआई की ना तो पेट में दर्द होगा, ना ये घर में शादी होगी, ना वो गलती करता है और स्पीड के साथ काम करता है। बात आ रही समझ में? और एआई से लागत, कॉस्ट कम हो गई है। क्या कम हो गई है? कंपनी की कॉस्ट कम हो गई है, ठीक है। इसके बाद स्टॉक मार्केटिंग में भी है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, आपने कार का नाम सुना होगा वर्ना, वर्ना कौन सी कंपनी की? हुंडई कंपनी में अभी करंट टाइम में 4000 रोबोट्स काम कर रहे हैं उसको बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, आप जाके पता कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कार जो आ रही है आज के टाइम में, तो इंडिया में तो अभी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार आई है, बट फॉरेन कंट्री की हम बात करें सेल्फ ड्राइविंग कार, दुबई के अंदर चलती है सेल्फ ड्राइविंग कार। आपको टैक्सी आएगी, टैक्सी में कोई आदमी नहीं बैठा होगा, आपको फीड करना है, पहुंचना का है, वो अगर सामने कोई गाड़ी आ रही तो ब्रेक अपने आप मारेगी। अच्छा, आदमी क्या ब्रेक नहीं मारता? आदमी ब्रेक मारता, आदमी उड़ा थोड़ी ना देता है किसी आदमी। ऐसी वो यही आदमी की तरह डिसीजन लेती है, रोक भी देगी। आपकी गाड़ी का आगे कौन सी गाड़ी हुई आदमी को नहीं दिखेगा, उसको दिख रहा है कि गाड़ी, ट्रक सामने खड़ा, ट्रक के अंदर कौन सी गाड़ी है, ट्रक के सामने अंदर कौन सी गाड़ी चल रही है। तो ये आज के टाइम में सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर भी आ चुका है, यस और नो। अगर हम बात करें लॉ, अगर कोई हमारे बीच में लॉ की पढ़ाई कर रहा है, तो आज के टाइम में बहुत सारे एडवोकेट्स किसी भी मतलब केस को सॉल्व करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? वो एक बढ़िया रिकमेंडेशन देता है, बढ़िया एडवाइस देता है। तो आज के अंदर लॉ के अंदर भी क्या चीज आ चुका है? इसके बाद अगर हम बात करें, आप लोग को फोन चलाते हैं, यस और नो। नॉर्मल 10-12 हजार के फोन की बात नहीं कर रहा, अगर कोई एक्सपेंसिव फोन है, अगर उसके अंदर फोटो खींचेंगे तो इस फोटो को ऑटोमेटिकली अच्छा बना देगा, यस और नो। स्मार्ट कैमरा कहते हैं, क्या कहते हैं? स्मार्ट कैमरा। आपके फोन में आईफोन होता है सिरी, ठीक है, नॉर्मल फोन में अलेक्सा, ये सारी चीजें होती है, ये सब कुछ किसकी चीज के माध्यम से हो रहा है? एआई के माध्यम से। किस चीज के माध्यम से? एआई। इसके बाद अगर बात करें इंस्टाग्राम, क्या चीज? आप 4-5 फोटो डालिए, ऑटोमेटिकली वीडियो बना देगा। क्या बना देगा? ये भी किस चीज के माध्यम से पॉसिबल हो पा रहा है? एआई से। होटल्स, अगर बड़े-बड़े होटल्स की हम बात करें तो होटल्स में क्या है, पहले वेटर आते थे, आपने कोई ऑर्डर दिया, वेटर लेकर आएगा, ठीक है। आज के टाइम वेटर, आप रील्स वगैरह में भी शायद देखते होंगे, वेटर नहीं है। यहाँ पे तो मुझे होटल्स का नहीं पता, बट हमारे यहाँ पानीपत में एक होटल पड़ता है मन्नत हवेली। क्या पड़ता है? मन्नत हवेली। मुरथल, आपने कभी नाम सुना? मुरथल के पराठे बहुत फेमस है। तो मुरथल में एक नीलकंठ स्टार होटल है, वहां पे क्या चीज है, होटल में वेटर काम नहीं कर रहे, रोबोट्स काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? रोबोट्स। आप देखिए फॉरेन कंट्री में तो बालों की कटिंग भी आज के टाइम में सर धरा, आपने वो रील्स में देखा होगा, सर देखा, बालों की ऑटोमेटिकली कटिंग हो गई। तो किससे पॉसिबल हो पाया? एआई की वजह से। फिर इसके बाद हम बात करें आर्मी के अंदर, किसके अंदर? आर्मी के अंदर देखो, मैं बात आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर किसी भी जगह देखो, आज नहीं लेकिन आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद आर्मी को भी रिप्लेस कर सकता है रोबोट्स। यस सर। क्यों? एक आदमी को गोली लगी, अच्छा चलो उसकी विल पावर है कि उठ पाए नहीं उठ पाए, 2 गोली लगी उसकी विल पावर है,
लेकिन एक सिपाही हमारे भारत देश का ऐसा, उसको 9 गोली लगी है तभी वो बच गया। बट हर कोई आदमी तो नहीं बच सकते हैं, सुनो रोबोट को चाहे 10 मारो। अच्छा, उसकी भी कुछ मशीनें होती है, क्या होती है, लेकिन एक आदमी से ज्यादा वो थकेगा नहीं। क्या चीज? यानी आने वाले टाइम में मिलिट्री के अंदर, डिफेंस सिस्टम में भी क्या आने वाले हैं? रोबोट्स। जैसे आपने पिक्चर देखी होगी रोबोट चिट्टी वाली, यस और नो, उसके अंदर चिप भरी जाती है ना। यस सर। तो आने वाले टाइम में रोबोटिक्स बहुत आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे भारत देश में चंद्रयान 2, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं, अभी तो आप स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, तो पहले चंद्रयान 2 छोड़ा गया कहां पर? चांद पर। उसमें कोई आदमी नहीं बैठा हुआ था, एक मशीन। सोचिए अगर आप मार्बल उछालेंगे तो नीचे आएगा, वो लोहा है, वो नीचे क्यों नहीं आया? वहां पे सब कुछ सर्च कर रहा है A to Z, किस चीज के माध्यम से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। यस सर लोग। तो आज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और अब अगर मैं बताऊं, आपने नाम सुना होगा Amazon का। 2025 में Amazon ने 14,000 लोगों को अपनी कंपनी से निकाला है ड्यू टू एआई। एआई की वजह से कितने लोगों को निकाला है? 14,000 लोग। आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना? माइक्रोसॉफ्ट, यस सर। माइक्रोसॉफ्ट में देख पा रहा हूं मैं 18,500 लोगों को निकाला है। किसको निकाला है? 18,500 लोगों को अपनी नौकरी में से निकाला है। दुनिया का सबसे बेस्ट फोन कौन सा है? सबसे अच्छा फोन आईफोन, ठीक है। आईफोन के अंदर स्टीव जॉब्स की जो कंपनी है, आज करीबन आधे से ज्यादा रोबोट्स काम कर रहे हैं। टीसीएस का नाम सुना आपने? टीसीएस, यस सर। टीसीएस को टाटा की कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, यस सर। आज टाटा सब कुछ बनाता है, सुई से लेके हवाई जहाज तक। आप घर में नमक भी टाटा का इस्तेमाल होता होगा, यस सर। तो आज उसकी कंपनी में आज ज्यादा रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, आज के टाइम में आपको एआई की नॉलेज लेनी होगी। किसकी नॉलेज लेनी होगी? एआई। देखो पहले के टाइम में एक फोन चलता था जिसका नाम है नोकिया। क्या चीज? नोकिया। हर किसी आदमी के पास नोकिया था। तो क्या आज लोगों के पास, सभी के पास, आप में से किस किस के पास नोकिया फोन है? हाथ खड़ा करें। पहले सबके पास होता था, आज से 20 साल पहले। लेकिन आज नहीं है। क्यों नहीं है? आज आईफोन है लोगों के पास, ओप्पो है, वीवो है ना, ये ओप्पो, लावा, जावा, टावा, ये सब फोन चलते हैं, ये सब लोगों के पास है। लेकिन आज के टाइम में आप देख पा रहे हैं नोकिया बहुत कम लोगों के पास, रेयरली 100 में से एक आदमी के पास मिलेगा। क्यों? क्योंकि नोकिया बनाता था एक फोन जिसका नाम है विंडो फोन। लेकिन जमाना आया विंडो से एंड्रॉइड पर। किसका आ गया? तो नोकिया ने बोला मैं एंड्रॉइड नहीं बनाऊंगा, मैं तो क्या बनाऊंगा? विंडो ही बनाऊंगा। तो उसने जमाने के अकॉर्डिंग अपने अंदर अपडेट नहीं किया, तो लोगों ने नोकिया को नो किया, अब हम तुझे नहीं चलाएंगे। इसलिए आज के टाइम में लोग नोकिया को नहीं चलाते, उसने अपडेट नहीं करा। सर 1972 में पहली बार भारत देश में क्या चीज आया था? कंप्यूटर। तब लोगों ने बोला कंप्यूटर कुछ नहीं है, कंप्यूटर तो मतलब वर्थलेस है, कंप्यूटर से कुछ नहीं होगा। लेकिन आज हम कहते हैं बिना कंप्यूटर कुछ नहीं है। यस और नो? पहले आप आज से 2024 तक आप किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो सवाल ये पूछा जाता है डिग्री के अलावा आपको कंप्यूटर में क्या क्या आता है? यस और नो? यस सर। आज ये सवाल ही पूछा जाता है आपको कंप्यूटर में क्या क्या आता है, आपको एआई में क्या क्या आता है? यस और नो? यस सर। वो चीज आपको सिखाई जाती है, वो चीज आपसे पूछी जाती है। तो आपको क्या लगता है एआई के बारे में सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए? हमारे नॉर्थ इंडिया में जो आप मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, अभी तक कोई भी कोचिंग सेंटर, मैंने यहाँ पे पता करा बहुत सारे कोचिंग सेंटर से, कोई भी आपको एआई का प्रोफेशनल कोर्स नहीं करा रहा। लोग कोशिश कर रहे हैं एआई के बारे में सिखाने की, क्या करें? लेकिन प्रोफेशनल कोर्स हमारे पास एआई के प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी प्रोफेशनल एआई का कोर्स कराते हैं, जिससे आने वाले टाइम में अच्छी जगह प्लेसमेंट भी पा सकते हैं। इज दैट क्लियर? सर पहली स्किल्स हम आपको सिखाएंगे, सेकंड स्किल क्या है? अच्छा डिजिटल स्किल्स क्या होता है? देखिए आज के टाइम में सारे बिजनेस ऑनलाइन आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? ऑनलाइन। आपने फ्लिपकार्ट का नाम सुना है? यस सर। Amazon का नाम सुना है? आप में से किस किस ने कभी फ्लिपकार्ट, Amazon या मीशो से शॉपिंग वगैरह करी है? पहले तो हाथ में लीजिए, आपने शॉपिंग करी है, ठीक है। तो आपको सामान खरीदना आता है फ्लिपकार्ट पे, क्या सभी फ्लिपकार्ट पर सामान बेच भी लोगे अपना? आपको बेचना नहीं आता। क्या नहीं आता? आपको पता होगा OLX फोटो खींचो भेज दो। OLX की बात नहीं कर रहा मैं, अपने बिजनेस की वेबसाइट कैसे बनानी है? क्या बनानी है? वेबसाइट। ई कॉमर्स कहते हैं, क्या कहते हैं? ई कॉमर्स के अंदर पैसे कमाना। तो कोई भी प्रोडक्ट अच्छा या बेकार नहीं होता, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, वो होती है अच्छा या बेकार। मार्केटिंग अगर बहुत अच्छी है, देखो एक ऐप का नाम सुना होगा आपने, उसकी मार्केटिंग इतनी तगड़ी तरीके से हो रही है, आप कुछ भी चलाओ यूट्यूब पे, आपको एक ऐप जानने का मौका मिलेगा, सीखो ऐप। क्या चीज? बड़े से लेके बुढ़े तक तो पता है सीखो ऐप। कहते हैं आज भंडारा कहाँ पे हो रहा है? हमारे यहाँ पर हो रहा है। हमारे यहाँ जाने के लिए क्या डाउनलोड करें? सीखो ऐप। तो वो क्या चीज है? मार्केटिंग हो रही है। क्या हो रही है? मार्केटिंग हो रही है। कोई भी आप ऐप चलाओ, सीखो ऐप आ जाएगा, यानी वो क्या हो रही है? मार्केटिंग।
क्या हो रही है? मार्केटिंग। उसको हम कहते हैं डिजिटल स्किल्स। तो हम आपको ई कॉमर्स के बारे में यहाँ से सिखाते हैं और साथ ही वेबसाइट कैसे बनाना है। अच्छा, वेबसाइट बनाने के लिए आपको कंप्लीट कोडिंग सीखनी पड़ेगी। क्या सीखनी पड़ेगी? कोडिंग सीखने के लिए आपको बीसीए करना होगा। क्या करना होगा? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। लेकिन हमारे यहाँ पे एक ऐप आता है जिसका नाम है विक्स। विक्स एडिटर के माध्यम से आपको वेबसाइट बनाने सिखाते हैं। बिना कोडिंग के भी कोई बच्चा सीख सकता है। तो सेकंड आपको समझ में आया क्या सिखाते हैं? डिजिटल स्किल्स। तीसरी क्या चीज है? सॉफ्ट स्किल्स। अगर सॉफ्ट स्किल्स की हम बात करें, सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या चीज सिखाते हैं, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है क्या चीज इसमें? हम पहले आपको सिखाएंगे इसमें पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट। आपकी पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए? लोग सोचते हैं नए कपड़े पहनने का मतलब पर्सनालिटी नहीं। आप लोगों से हाथ कैसे मिला रहे हो, बट योर टॉकिंग सेंस कैसा, आपका वॉकिंग सेंस कैसा है, ईटिंग सेंस कैसा है, आपका सिटिंग स्टाइल कैसा है, आपका हैंड मूवमेंट कैसा है, वो सब कुछ पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। यस और नो? लेकिन हमारे यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे पर्सनालिटी बहुत कम लोगों को पता है। और यहाँ पे अगर सिजाम कॉलेज का वो एक एग्जांपल लो, वहां पे आप देखना बहुत अच्छी पर्सनालिटी ऊपर से लेके नीचे तक, बट 100 में से शायद 5 लोग ऐसे होंगे जिनके पास ब्लैक कलर के फॉर्मल जूते होंगे। अधिकतर स्टूडेंट कैसे पहन के जाते हैं? कैजुअल स्पोर्ट्स के जूते। यस और नो? यस सर। जी, वो पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है। आपने टी शर्ट पहन रखा है तो आपको टी शर्ट सूट चाहिए। यस और नो? मुझे नहीं पता वो अपने कंफर्ट के हिसाब से पहन के जाते हैं कैसे। मैं भी शादी में गया तो शादी में मैंने देखा कि एक लड़के दूल्हे ने बहुत अच्छा शूज पहना हो, कोट पहना हुआ ब्लैक कलर का और नीचे पहने हुए एडिडास के लाल कलर के जूते। तो पर्सनालिटी मैच नहीं होती। क्या नहीं हो रही? आप कहीं पे जाओगे इंटरव्यू देने के लिए तो बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज दी लास्ट इंप्रेशन। यानी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी आज के टाइम बहुत मैटर करती है। यस सर। सेकंड हम सिखाएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से कैसे बातचीत करनी चाहिए, स्टेज स्पीकिंग, स्टेज पे आके कैसे बोलना है। मैं एक सरकारी स्कूल का पढ़ा लिखा हूं जहां पे बच्चे को पढ़ने लिखने से पहले तरह तरह की चीजें वो और कुछ सीख लेता है। यस सर। गालियां बकनी पहले सीख लेता है, स्कूल से भागना कैसे पहले सीख लेता है, टीचर का नाम कैसे निकालना है पहले सीख लेता है। मैं तो स्कूल में पढ़ा लिखा हूं जहां पे अगर टीचर आता था ना अटेंडेंस लेता था तो मुंह नीचे करके ओ गंजे ऐसे लोग बोल देते थे। यस सर। लोग मैं स्टेज पे बोलने से बड़ा घबराता था, लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको स्टेज पे बोलना चलना सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको सिखाया जाएगा पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के सामने कैसे बोलना है, हाउ टू फेस इंटरव्यू, किसी इंटरव्यू को कैसे क्रैक करें, वो चीज भी आपको सिखाई जाएगी। आपको सिखाया जाएगा कॉन्फिडेंस बिल्डअप और बहुत सारी चीजें मैं बोल भर दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपको यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स भी सीखने का मौका मिलेगा। इज दैट क्लियर? आप सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं? यस और नो? अब कामयाब होने के लिए 15% चाहिए आपका एजुकेशन और 85% कामयाब होने के लिए चाहिए स्किल्स। तो वो तीनों स्किल्स जो आज के टाइम में जरूरी है, वो तीनों स्किल्स आपको जो सेंटर सिखाता है, उस सेंटर का नाम भारत में मुझे बहुत गर्व होता है, उस सेंटर के अंदर आज 50 लाख से ज्यादा लोग पढ़ते हो। सेंटर का नाम है APLL। आपको सीखने का मौका मिलता है जो आज हर जगह पर है, हर जगह पे इसके कोचिंग सेंटर से एवरेज की, तो यहाँ से आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये तो था मेरा एजुकेशनल पार्ट। अब बात करते हैं, इसको रख लीजिए, सेकंड पार्ट की बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम में। पहला एजुकेशन और दूसरा क्या चीज है? अर्निंग। यहाँ से क्या कमा सकते हैं? पैसा कमा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं पैसे की तरफ कि आप इनकम कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें अर्निंग की, तो पहले मैंने आपको एजुकेशन में सवाल पूछा था व्हाई एजुकेशन। अब मैं सवाल पूछता हूं व्हाई अर्निंग, पैसा क्यों कमाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, हाँ बताइए पैसे क्यों कमाना चाहिए। बैठे बैठे अपने लाइफ के लिए। वेरी गुड। आप बताइए सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए। वेरी गुड। आप बताइए अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, बेटर योर लाइफस्टाइल। वेरी गुड। आप बताइए अच्छा लाइफस्टाइल के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल की करना चाहिए। आप बताइए अच्छे लाइफस्टाइल के लिए पैसा कमाना चाहिए। यस नो? आपने बहुत अच्छी बात बोली। हर इंसान अपने लाइफस्टाइल के लिए कमाता है। किस लिए कमाता है? एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कमाता है। यस सर। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कमाता है। यस नो? यस सर। मैंने देखा कि इंडिया के अंदर दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो कैटेगराइज करा, मैं सुबह पढ़ के आया था एक आर्टिकल नवभारत टाइम्स को, उसके अंदर लिखा हुआ इंडिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक 10% पीपल और 90% पीपल। क्लियर है? अच्छा, 10% स्कूल जो इनके बच्चे होते हैं कैसे स्कूल में पढ़ते हैं? इनके बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, और इनके बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में।
मैंने बता दिया वहां पे कैसा माहौल होता है, yes or no? Yes, sir. अच्छा, इनके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो ये जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, और ये कैसे जाएंगे? जहां पर इंसान जादू तो जिंदा है ऐसे जाएगा, लेकिन बेड ना मिलने की वजह से कैसे हो जाएगा? बात है समझ में? Yes, sir. हाँ, हंसने की बात नहीं, हमारे घर वाले तो होते हैं कई बार, यस और नो? Yes, sir. पैसों की कमी के कारण अगर ये बात करते हैं इसके घर में किसी का जन्मदिन है तो 100 लोगों को बुलाएगा और बढ़िया तरीके से ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जाएगा। अच्छा, ये क्या करेंगे? आधी किलो का छोटा सा केक और छोटा छोटा काट के दे देंगे, यस और नो? Yes, sir. और मम्मी बोलेगी बेटा मम्मी पूरी बना दी, सब्जी बना, बेटा बैठ के खा के जाना, यस और नो? Yes, sir. ये होते हैं 90% लोग। अगर यहाँ बात करें इनके घर कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी सोसाइटी वसुंधरा, यस और नो? यहाँ पे एक एक घर आप देखेंगे वो 2-2, 3-3 करोड़ के बने हुए, मैंने पूछा इसमें प्रॉपर्टी डीलर से, तो इन्हें अगर बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स में होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लोग कहाँ रहते हैं? बुरा मत मानिएगा, कोई गांव से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल गांव में किसी कॉलोनी में रहते हैं जहाँ पे कोई सुविधा नहीं, ठीक है। किसी कॉलोनी किसी नगर में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे पानी जाने का भी रास्ता नहीं, खेतों में पानी खोल रखा है, ठीक है। रात के 11 बजे के टाइम में आदमी सेफ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं देखा, यहाँ पे वसुंधरा के अंदर रात के 11 बजे के टाइम बता रहा हूँ, यहाँ पे 11 बजे भी पुलिस वाले ऐसे बैठे रहते हैं, बाहर चौकीदार है, कोई आउटसाइडर अंदर नहीं जा सकता। हमारे गांव में ऐसा है क्या? कोई भी आ सकता है, ऐसे लोग हमारे गांव में कैसे कैसे सीन होते हैं भाई, ड्रोन वाले चोर आ गए, क्या आ गए? मैंने तो नहीं सुना वसुंधरा में ड्रोन वाले चोर आ गए, बात है समझ में? मैंने भी सुना कि यहाँ पे एक और पता नहीं, और बहुत सारी यहाँ पे सोसाइटी, यहाँ पे वैशाली है, बहुत सारी चीजें इस लाइन में जाएंगे आप, तो मैंने भी सुना यहाँ पे बहुत बड़ी चोरी होती है, हमारे गाँव में हो जाती है। तो मैं बता रहा हूँ ये 90% लोग कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आने वाले टाइम में ये लोग कहाँ पे जाएंगे, अगर कहीं पे फंक्शन है तो ये जाएंगे अपनी कार से। अच्छा, ये लोग कैसे जाएंगे? बाइक से। कैसे जाएंगे? मैं अभी तो बताता हूँ, बाइक बताता हूँ पहले। अभी मैं एक पिक देख रहा था, उस पिक में क्या था, एक आदमी बैठा हुआ, उसके पीछे वाइफ बैठी हुई है, वाइफ के हाथ में बच्चा है, ठीक है, और आदमी के आगे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, और पीछे एक बाल्टी है, बाल्टी में बच्चे को बिठा रखा है, यानी कि 90% पीपल है, कैसे पीपल है? 90%। वो कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीते हैं, कैसे जीते? कॉम्प्रोमाइज वाली। अगर और बताना चाहे, देखो इसका बच्चा कहता है पापा जी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पापा तो लगवा रहे थे एसी। अच्छा, कहते हैं पापा जी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पापा करवा रहे थे गंजा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। मुझे याद आके मैं बचपन में जाके पापा से कहता पापा मुझे एडिडास के जूते चाहिए, पापा ने कहा एडिडास के जूते, ये भी तो एडिडास की तरह दिखते हैं। yes, बात है देखो कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ है। कौन सी लाइफ है? कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज से 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 साल बाद अपनी फैमिली को किस कैटेगरी में देखना चाहिए? 10% में या 90% में? 10% में, यस और नो? क्योंकि भाई 90% में तो अभी हम हैं, तो अब इस 90% में 90% से 10% में आना चाहते हैं। तो अब समझिएगा 10% में अगर आप आना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छी इनकम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इनकम होनी चाहिए। अब कितनी इनकम होनी चाहिए महीने की, मैं वो आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। किस कैटेगरी में आना है तो 10%। 10% में आने के लिए कितनी इनकम चाहिए समझिएगा। मैंने देखा कि सन 1940, आपने एबीपी न्यूज का नाम सुना? एबीपी न्यूज, आप उस पर देखा करो, रात के टाइम बहुत सारी न्यूज आती है, अगर आप नहीं सुनते तो सुना करो। न्यूज सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बाहर देशों में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, किसकी सरकार बना रही है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो सन 1940 में एबीपी न्यूज पे देखा, सन 1940 में किसी घर को चलाने के लिए 20 रुपए चाहिए होते। कितने रुपए चाहिए होते थे? उनका कहना है हर 20 साल बाद महंगाई बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? तो इसमें आप 20 साल जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा सन 1960। इसमें महंगाई 10% बढ़ जाती है, यानी 1 जीरो और लग जाती। किस घर को चलाने के लिए कितने रुपए चाहिए थे महीने का? 200 रुपए अच्छी तरीके से। इसमें 20 साल और जोड़ दीजिए, क्या बन गया सन 1980। अब चाहिए था 2000 रुपए किसी घर को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, वरना चल तो 200 रुपए भी बहुत नॉर्मल होता है आने टाइम में। 20 साल और जोड़ दीजिए इसमें, तो क्या बन गया सन 2000। इसमें चलता था घर 20,000 में, कितने रुपए में? 20,000। अब 20 साल और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2020। यहाँ पे चलता था 2 लाख रुपए में अच्छी तरीके से घर, ठीक है। अब इसमें अगर आप 20 साल और का ऐड करें 2040, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यस और नो? आज के टाइम में जो घर चलता है कितने रुपए में चलता है अच्छी तरीके से? 2 लाख। लेकिन जिनके पास 2 लाख रुपए 20-25 हजार रुपए कमा रहे हैं, यस और नो? तो 20-25 हजार वाले किस कैटेगरी में आते हैं? 90% कैटेगरी। वो अपनी लाइफ से हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज। अरे क्या करना अच्छे से घर का
गांव में ही रह लेते हैं, क्या करना अच्छे से, गाड़ी का बाइक भी गुजर। अच्छा ये लोग कहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए? गोवा, मनाली, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, हांगकांग, मकाओ, मलेशिया, दुबई, यहाँ जाते हैं। अच्छा ये लोग कहाँ पे जाएंगे? गांव के अंदर, एक गांव से दूसरे गांव में चले जाएंगे, मामा के घर, नानी के घर, चाचा के घर, चाचे के घर, ये सब लोग, क्योंकि ये जगह फ्री की जगह होती है, यहाँ पे पैसा नहीं लगता। मनाली जाओगे तो पैसा लगेगा, गोवा जाओगे तो पैसा लगेगा। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कितने लोग गोवा घूमे, तो शायद इसमें से एक ही आधा हाथ उठ पाए, लेकिन लास्ट में आपको मिला होगा हमारे यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग जो गोवा घूम चुके, कहाँ घूम चुके? मनाली जाने वाले हैं इसी प्रोग्राम के माध्यम से। तो देखिए आज के टाइम में अगर एक अच्छी इनकम चाहिए तो कितनी इनकम चाहिए? लगभग 2 लाख पर मंथ। 2 लाख पर मंथ, 1 से 2 लाख मान के चलिए आप। तो आपसे लोग 10% में आना चाहते हैं, ऐसे लोग। अब बात करते हैं अगर 1 से 2 लाख रुपए चाहिए तो कौन कौन हिंदुस्तान में 1 से 2 लाख रुपए कमा रहा है? पहले समझने वाली बात ये है। देखिए आज 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए कौन कमा रहा है, आइए जानते हैं। पहला कमा रहा है लॉयर। क्या कमा रहा है? लॉयर, बहुत तगड़ा लॉयर हो। अच्छा नॉर्मल BLLB करने से कुछ नहीं होगा, एक प्रोफेशनल कोर्स से। बेंगलुरु में एक लॉ का कॉलेज है, वहां पे अगर आप BLLB को, एक नॉर्मल सा कॉलेज है जहाँ पे 3 से 4 लाख में हो जाएगा। एक ऐसा कॉलेज है जो उसी कोर्स के लिए 40 लाख रुपए ले रहा है। एक अच्छे कॉलेज से लॉ की पढ़ाई करना, तो आप सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्या बन जाए? लॉयर बन जाए। वरना यहाँ पे मैं कल गया था कोर्ट के अंदर, कल फ्राइडे सैटरडे था, तो मैंने देखा वकील ना 30-30 रुपए के लिए लड़ते हैं। किसी के लिए? एक होता है नोटरी। क्या होता है? नोटरी की नोटरी लगवा लो। क्या लगवा लो? वकील होना चाहिए टॉप लेवल का। क्या होना चाहिए? या फिर आप पायलट बन जाओ। क्या बन जाओ? पायलट। एयरफोर्स में चले जाओ। आपको पता है पायलट बनने के लिए कम से कम कितना पैसा चाहिए? कम से कम एक पायलट का इंटरव्यू है, रेखा गुप्ता का 2 करोड़ रुपए चाहिए कम से कम। कितने चाहिए? तब बन पाओगे पायलट, अच्छे पायलट। कम से कम बोला उसने, जा तो बहुत ज्यादा बट कम से कम 2 करोड़ चाहिए। या तो आप टॉप लेवल के पायलट बन जाओ, तब आपकी कितने रुपए सैलरी होगी? 1 लाख से लेके, या फिर आप बन जाओ IAS या फिर IPS, तब आपकी सैलरी होगी 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में। ठीक है। तीसरी चीज, या बन जाओ टॉप लेवल के इंजीनियर। क्या बन जाओ? अगर इंजीनियर बनेंगे तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा आएगी। इज दैट क्लियर? या फिर आप बन जाओ टॉप लेवल के डॉक्टर। क्या बन जाओ? डॉक्टर। तब जाकर ऐसी बहुत सारी कुछ नौकरियां हैं, लेकिन यहाँ मैं बात करूं टॉप लेवल। क्या बात कर रहा हूं? टॉप लेवल। अच्छा टॉप लेवल का बनने के लिए टॉप लेवल की पढ़ाई भी चाहिए। क्या चाहिए? पढ़ाई। हम में से वो लोग बैठे हैं इस हॉल के अंदर, जब मैं पेपर देने जाता तो वेरी क्लियर, हम जाते थे नकल के भरोसे। हे भगवान उस ऊपर वाले बस नकल हो जाए। क्या हो जाए? नकल हो जाए। ये ऊपर वाले के भरोसे जाते थे। अभी मैं एक लड़के से मिला, बता रहे हैं, नाम भी बताऊंगा, पता उसने 12th पास कर ली। क्या पास कर ली? और उसने ITI पास कर ली। मैंने बोला कि हंसी आती है बहुत। मैंने बोला कि आप अपना नाम लिखते दिखाओ इंग्लिश में, तो इंग्लिश में नाम नहीं लिख पा रहा। तो मैंने देखा कि लोग 12th पास कर लेते, टॉप लेवल का क्या नहीं है? एजुकेशन में। क्या चीज नहीं है? एजुकेशन टॉप लेवल का। अगर मैं आप लोगों से, बहुत सारे लोगों से कुछ सवाल पूछ लूं तो आप बोलेंगे सर। चलिए, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फाइनेंस मिनिस्टर, नॉट अ कैबिनेट मिनिस्टर। निर्मला सीतारमण कौन है? ठीक है। हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ UP? आप जो खाना खाते हैं फूड मिनिस्टर कौन है? देखो अब सब, देखो मैं आपने छोटे भाई इसकी तरह, तो आज हमारे पास एजुकेशन तो है बट वो टॉप लेवल का नहीं है। क्या नहीं है? टॉप लेवल। हमारे पास थोड़ा थोड़ा एजुकेशन है, इसमें हम कामयाब तो नहीं हो पाएंगे। क्या नहीं हो पाएंगे? 10,000 20,000 30,000 की नौकरी तो लग पाएगी, लेकिन 2 लाख की नौकरी, 1 लाख की नौकरी। हमारे सर कहते हैं या तो आपके पास टॉप लेवल की पढ़ाई हो, क्या हो, तब जाके आप कामयाब हो सकते हो। आप में से कितने लोग हो जिनके 10th क्लास में 95% से ज्यादा नंबर है? 10th क्लास में 90, 97, 12th क्लास में 95% से ज्यादा है? मेरे भी नहीं आए, मेरे भी नहीं आए थे 70, 75, 80। तो मेरे को लगा कि नहीं, 2 लाख की नौकरी तो नहीं लग पाई, 1 लाख की नौकरी तो नहीं। मैं उनको किस परसेंट कैटेगरी में? फिर 90 में। दूसरा बताया, या तो आप एक अमीर घर से हो। किससे हो? अमीर घर से। यहाँ पे बहुत अच्छा होटल है स्वर्ण। क्या होटल है? स्वर्ण। या तो आपके फादर का स्वर्ण होटल हो। क्या हो? ऐसे 3-4 होटल चल रहे हो,
तब तो है कि हाँ भाई आप 1 लाख 2 लाख बड़े आराम से कमा लोगे। जैसे अगर बात करें कुछ लोगों का, अनंत अंबानी का नाम सुना आपने? अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी का लड़का, उसकी शादी कैसे हुई है? कम से कम नहीं तो 3-4 महीने की तो शादी हुई है, बात है समझ में। तो आज के अब उसने इंडिया में वो आया था, मैसी आया था, उसने मैसी को 13 करोड़ की घड़ी दी है। क्या दिए? अमीर बाप को। क्या चीज? तो अगर हमारे में से कोई अमीर बाप की औलाद होता है, और ज्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करते, तो ये बात हम सब पे लागू होती, ना तो मैं खड़ा होता ना आप यहाँ बैठे होते। मिडिल क्लास में भी 3% की कैटेगरी आती है, 3। एक मिडिल क्लास में एक होता है लोअर मिडिल, एक होता है अपर मिडिल, एक मिडिल है बीच का मिडिल। हम में से कुछ लोग होंगे या तो अपर मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से। रिच क्लास फैमिली से हम लोग होते तो यहाँ नहीं बैठे होते। बात है समझ में? यस सर। आप में से अगर होते तो अभी गाड़ी आती, गाड़ी में आप बैठ के आते, आपका बॉडीगार्ड पीछे खड़ा होता। अमीरों में ऐसा होता है, ऐसा नो? आपका बॉडीगार्ड आपको लेके जाता, प्लीज सर आइए, प्लीज मैम आइए, दरवाजा खोलता, यस और नो? तो हम अमीर घर से बिलोंग, ये तो हमारे हाथ में नहीं था ना कि हम कहाँ पैदा हो। तीसरी चीज होती है टॉप लेवल का टैलेंट हो। क्या चीज हो? टॉप लेवल का टैलेंट हो आपके पास, ठीक है। टैलेंट होगा तो आप पैसे कमा पाएंगे, यानी डांसिंग करनी आती हो, बॉक्सिंग करनी आती हो, जूडो आते हो, कराटे आते हो, गाना बहुत अच्छा आता हो, भाला फेंक लेते हो आप, नीरज चोपड़ा से बढ़िया, विराट कोहली से बढ़िया बैट बॉल खेल लेते हो। सर मेरे को एक काम आता है, चुगली करना। चुगली करने में तो ओलंपिक मेडल नहीं है, बात है सर मुझे कंचे खेलना आता है। क्या खेलना आता है? कंचे खेलने में आप कभी भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके नहीं आ सकते। बात है समझ में? तो यानी कहीं ना कहीं मैंने देखा कि हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है। क्या नहीं है? टैलेंट। आप में से कोई जिसने कभी स्टेट लेवल खेला हो, नेशनल खेला हो, इंटरनेशनल खेला हो किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, खो खो, कबड्डी, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, मैंने देखा यार वो चीज भी नहीं है। अब मैं करूंगा क्या? फिर होता 2 नंबर का। क्या होता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। बात है समझ में? हमारे हरियाणा में बहुत सारे लोग करते हैं, पता नहीं उनको यहाँ तो 2 लाख की बात करूं 2 करोड़ कमा लेते। क्या कमा लेते? उसमें भी उनके परिवार को भी खतरा है। किसको खतरा है? तो यार लीगल वे में हमारे पास अभी देखा जाए, हम पढ़ाई करें टॉप लेवल करनी है, अमीर परिवार से बिलोंग नहीं है, टैलेंटेड है नहीं, तो हम 2 लाख तो नहीं कमा पाएंगे। यानी हम किस कैटेगरी में आएंगे? क्या आप 90% में आना चाहते हो? यस और नो? नो सर। कोई चाहता है? नो सर। तो आइए दोस्तों मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जो आने वाले टाइम में आपको 10% कैटेगरी में आने का मौका देती है। और आज हमें बताते हुए बहुत गर्व होता है कि उस कंपनी में आज 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000, 10000, 12000 नहीं, पूरे हिंदुस्तान से 50 लाख लोग काम करें। कितने लाख लोग काम करें? 50। और आज कंपनी का नाम भी बहुत वंडरफुल है, दैट इज स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। हमारी कंपनी का नाम है स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। इसकी शुरुआत हुई सन 1999 में। आज हमारी कंपनी को ऑलमोस्ट 26 साल हिंदुस्तान के अंदर पूरे हो चुके हैं। खुद के नंबर है 1800 296 1133। खुद की वेबसाइट हमारी कंपनी की www.smartvalue.biz हमारी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। पूरे भारत में आज मैंने बताया ऑलरेडी 50 लाख से ज्यादा लोग हैं। हमारी कंपनी का हेड ऑफिस जो है, हेड ऑफिस वो गुरुग्राम के अंदर है। पूरे हिंदुस्तान में 36 से ज्यादा ऑफिस है। ठीक है, आज बहुत सारी चीजें 26 साल, मुझे नहीं दिख रहा इस हॉल में कोई 26 साल की उम्र का बैठा हुआ है। यानी हमारी कंपनी तब खुल चुकी थी जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ। अब इस कंपनी का पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये वो कंपनी। और अभी हम मुझे बताते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, पिछले साल का जो टर्नओवर 2025 का टर्नओवर हमारी कंपनी का रहा है वो रहा है दोस्तों जो बहुत सारी कंपनियां पिछले 20 सालों में नहीं कर पाई। ऑलमोस्ट 500 करोड़ का टर्नओवर हमारी कंपनी का रहा है। तो मैं चाहूंगा कंपनी का जोरदार आप लोग बहुत छोटे लेवल इस प्रोग्राम को समझने के लिए, हमारा प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पर है। आज यहाँ पे आईपीएस भी काम करते हैं, आईएएस भी काम करते हैं, इंजीनियर भी काम करते हैं, या बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अलग-अलग कैटेगरी के लोग काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से आपको मिलवा सकता हूं, लोगों के बारे में आपको वीडियोस दिखा सकता हूं। हमारे राहुल सिंह सर आज एनआईए के अंदर है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर है। बहुत सारे लोग इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। तो आज 50 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार है, 25-26 साल हो चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पैसे आप कैसे कमाओगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं मार्केट में लोग कैसे पैसे कमाते हैं। आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? 1 रुपए का तेल लगाइए, टेंशन दूर भगाइए, ठंडा ठंडा कूल कूल। क्या हकीकत में तेल लगाने से टेंशन दूर होती है? नो सर। टीचर को स्टूडेंट की टेंशन है, डॉक्टर को पेशेंट की टेंशन है, माँ बाप को बच्चों की टेंशन है। और हमारे यहाँ पे काफी लोगों का फोन अभी बंद करवा दिया गया, तो आपको टेंशन हो गया, रिप्लाई नहीं किया। क्या नहीं किया कि 1 रुपए का तेल लगाने से टेंशन दूर होती है? नहीं होती। एक ऐड आता है
ऋतिक रोशन जी का बुर्ज खलीफा के ऊपर से बाइक को जाते कि माउंटेन ड्यू डर के आगे ठीक है। क्या हकीकत में हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं कहता हूं 2 की जगह 3 माउंटेन ड्यू को हमारे यहां से पूछ के दिखा दो। झूठ बोल के लोग क्या कमाते हैं? पैसा कमाते हैं। एक ऐड देखा मैंने, उसमें क्या हुआ, एक लड़की भाग के आती है और इस साइड से एक सांड भाग के आता है। दोनों आपस में टकराते तो लड़की बहुत दूर जाके गिरती है। जहां जाके वो गिरती है ना, वहां पे एक मिरिंडा की बोतल होती है। मिरिंडा की बोतल पीती है, अब दोबारा टकराती है, इस बार सांड बहुत दूर जाके गिरता है। क्या हकीकत में हो सकता है? उस ऐड का क्या कहना है, आप छाछ पियो, लस्सी पियो, दूध पियो, पनीर खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन 10 रुपए का लाल पानी ज्यादा ताकतवर है। झूठ बोल के लोग पैसा कमा रहे हैं। एक ऐड आता है स्टिंग का, किसका आता है? उसकी गाड़ी की बैटरी लो हो जाती है, वो अपने अंदर तार डालता है, ऐसे चार्ज करता है, गाड़ी चार्ज हो जाती है। ऐसा हकीकत में हो सकता है? नहीं। एक ऐड देखा कि उसके घर में लाइट चलेगी सभी की, वो सेंटर फ्रेश खाता है और दांत दिखाता है। क्या दिखाता है? दांत दिखाते हुए उजाला हो जाता है। क्या हकीकत में होगा? वरना अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, दिवाली में लड़ियां लेके नहीं आता, मेरे घर में जितने लोग हैं सबको सेंटर फ्रेश लाता है, तू वहां खड़ा हो जा, तू वहां खड़ा हो जा। यानी लोग झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं। यानी मार्केट में जो सेलिब्रिटी पैसा कमाते हैं वो झूठ बोल के पैसा कमाते हैं। कैसे पैसा कमाते हैं? झूठ बोल के, और करोड़ों रुपए पैसा कमाते हैं। अब आइए जानते हैं कि आप यहाँ से कैसे पैसा कमा सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा, आप स्मार्ट वैल्यू में कैसे काम करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। इज दैट क्लियर? मैंने बताया था प्रोग्राम बोरिंग चाहते हैं, इंटरेस्टिंग चाहते हैं। लास्ट कुछ मिनट्स रह चुके हैं मेरे पास, मैं आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार से पैसा कमाएंगे। सबसे पहले आप हमारे इस प्लेटफॉर्म में है स्टूडेंट। क्या चीज है? स्टूडेंट। आपको यहां बनना पड़ेगा पहले कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का मतलब होता है सलाहकार। क्या होता है? सलाहकार। इसके बाद बनना पड़ेगा आपको सीनियर कंसल्टेंट। जब आप यहाँ पे पहले स्टूडेंट है, फिर क्या बनेगा? कंसल्टेंट। फिर आप क्या बनेंगे? सीनियर कंसल्टेंट। जैसे जैसे आप सीनियर कंसल्टेंट बनेंगे वैसे वैसे आपकी इनकम आती रहेगी। यस और नो? यस सर। अच्छा, इसके लिए हमारे ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, आपको बताया जाता है आप स्टूडेंट से कंसल्टेंट कैसे बन सकते हो और सीनियर कंसल्टेंट कैसे बन सकते हैं। इज दैट क्लियर? वो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा, हमारे ग्रूमिंग पार्ट का हिस्सा, वो आपको बताया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे इनकम कैसे आएगी। हमारे यहाँ पे कुछ रैंक है और ये आपकी वीकली इनकम, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूं आपका बोनस। हमारे यहाँ पे पहला आपका लेवल होगा लेवल 1। लेवल 1 में जो आप इनकम कमाएंगे वो कमाएंगे 1500 से लेके 3000, और आपका बोनस जो यहाँ पे होगा वो होगा आपका 10,000। कितना होगा? 10,000। आप जब लेवल 1 कंप्लीट करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके बाद बात करते हैं लेवल 2। आपका होगा लेवल 2। लेवल 2 में आप कमाएंगे 3000 से लेके 4500 रुपए। यहाँ पे आपकी जो बोनस इनकम हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 25,000। इसके बाद अगर हम बात करें लेवल 3, लेवल 3 में ऑलमोस्ट जो आप इनकम करेंगे, लेवल 3 में जो आप इनकम करेंगे वो करेंगे यहाँ पे 9,000 से लेकर ऑलमोस्ट आप करेंगे 18,000 के बीच। कितने के बीच में? 18,000। अच्छा, यहाँ पे ना इनकम में वीकली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मंथली नहीं है ये। इसके बाद यहाँ पे आपकी बोनस इनकम हो जाएगी 80,000। कितनी हो जाएगी? 80,000। फिर आपका आएगा लेवल 4। ठीक है, लेवल 4 में आप कमाएंगे यहाँ पे 13,500 से लेके 27,000। यहाँ पे आपकी इनकम होगी 1,70,000। क्लियर है? अब आपका आएगा लेवल 5। यहाँ पे आप कमाएंगे 18,000 से लेके 36,000, जिसमें आपकी बोनस इनकम होगी 2,60,000। ऐसे तो कोई टाइम ज्यादा नहीं कि मैं आपको सारे लेवल समझा पाऊं। टोटल हमारी कंपनी में 22 लेवल है। कितने लेवल है? 22। मैंने आपको 5 लेवल बता दिए। जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। देखिए 18,000 से लेके 36,000 पे कोई इंसान, लोग मंथली कमाते हैं, हमारे यहाँ आप कमा सकते हो वीकली। मैं इन दोनों के बीच में लिखता हूँ 25,000। क्या लिखता हूँ? 25,000। अगर कोई इंसान 25,000 वीकली कमाता है तो लाखों रुपए इनकम पे पहुंच जाता है। यस और नो? बट ये धीरे धीरे करके होगा। कैसे होगा? अब मैं आपके सामने 5 इयर्स का प्लान सबमिट कर रहा हूँ कि 5 साल के अंदर अगर आप करते रहते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ, तो आने वाले टाइम में आप क्या क्या कर सकते हैं जो लोग अपनी नौकरी के अंदर नहीं कर पाते। आइए जानते हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ डेली का कितना टाइम देंगे वो डिसाइड करूंगा मैं। यहाँ पे 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। पहला साल आप बनते, हमारे यहाँ पे लेवल का नाम लिखो, लेवल का नाम क्या है? ठीक है,
पहले साल आप बनते हैं दोस्तों स्मार्ट अचीवर। क्या बनते हैं? आप टोटल जो पैसा कमाने वाले हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं इनकम, यहाँ पे आप स्मार्ट लेवल पे जो पैसा कमाएंगे वो कमाएंगे दोस्तों 58,000। ये ईयरली इनकम है। कैसी इनकम है? एक साल में, पहले साल मान के चलता हूं 58,000 कमाते हैं, तो आप 58,000 पे क्या अपने घर वालों को फोन दे सकते हैं, खुद भी एक अच्छा फोन ले सकते हैं। ठीक है। सेकंड ईयर में अगर मान के चलिए आपका लेवल हुआ मास्टर लेवल। कौन सा लेवल? मास्टर। यहाँ पर आप इनकम कमाएंगे 1,21,000। अच्छा, 1,21,000 में क्या कर सकते हो? घर में एक अच्छा फ्रिज हो गया, अच्छा एसी हो गया, ठीक है, पेरेंट्स के लिए कुछ एक अच्छा सोफा सेट हो गया, वो आप ले सकते हैं। ठीक है। थर्ड ईयर में मान के चलिए आपका लेवल होता है स्टार लेवल। स्टार लेवल पे आप कमाते हैं 2,72,000 में एक साल का, 2,72,000। अच्छा, 2,72,000 में क्या कर सकते हैं? एक अच्छी बाइक ले सकते हैं। आपका सपना है बुलेट का, यस यू कैन परचेज। आपका सपना है केटीएम जैसी बाइक, अच्छी बाइक लेने का, आपका R15 जैसी बाइक लेने का, वो बाइक आप परचेज कर सकते हैं। फोर्थ ईयर आप बनते हैं यहाँ पे सुपरस्टार। हमारे एक लेवल है सुपरस्टार लेवल। यहाँ पे आप जो पैसा कमाने वाले 5,40,000। अगर आप 5,40,000 पे कमाते हैं तो आप क्या है अपने घर में एक 4 व्हीलर लेके आ सकते हैं। क्या लेके आ सकते हैं? एक व्यक्ति की जिंदगी निकल जाती है, पूरी गाड़ी लेके नहीं आ पाता, लेकिन हमारे यहाँ वो कार ले सकते हैं आने वाले कुछ सालों के अंदर। ठीक है। फिफ्थ ईयर 5 साल आपका लेवल होता है, 5वें साल में सुप्रीमो लेवल। यहाँ पर जो आप इनकम कमाएंगे वो दोस्तों कमाने वाले हैं 8,60,000। यस, 8,60,000। यहाँ पे अब आप ले सकते हैं अपने घर में के लिए, जैसे कोई गांव में रह रहा है तो फ्लैट बुक कर सकता है। क्या बुक कर सकता है? फ्लैट बुक हो जाता है 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख फ्लैट। अब अपने सारा सामान लेके वहां पहुंचिए, फिर आपकी वो जाती है, वो किस्त बन जाती है। क्या बन जाती है? आपकी धीरे धीरे करके इनकम आएगी, आप पे करते हैं। इज दैट क्लियर? तो यानी कि इंसान वो सारी चीजें, मैंने बताया फोन, घर में सोफा सेट, ये सारी चीजें, एक अच्छी बाइक, अच्छी कार, अच्छा घर, आने वाले 5 साल के अंदर कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों ये हमारा इनकम प्लान है। अब यहाँ के बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट्स आप समझिएगा। फायदा नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं है, नो बॉस। यहाँ पर आपको किसी के नीचे काम नहीं करना, ये जो काम है ये आपको खुद का काम है। इज दैट क्लियर? सेकंड, यहाँ पे आपको टूर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? टूर्स। अच्छा, घूमना फिरना कितने लोगों को अच्छा लगता है? घूमना फिरना सभी लोगों को अच्छा लगता है। देखिए अभी लास्ट में अगर एक साल की टूर बताऊं, हम गए थे पहले गोवा, फिर ऋषिकेश, फिर नैनीताल, और अब हम जाने वाले मनाली। कहाँ जाने वाले? 2026 में हमारी कंपनी हमें लेके जाने वाले वियतनाम। कहाँ लेके जाने वाले? वियतनाम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, फॉरेन कंट्री है। क्या चीज है? 2026 में, 2025 में हमारी कंपनी ने हमारे सीनियर्स को घुमाया था दुबई। क्या घुमाया था? दुबई। एक जगह बोला कि मेरे को पहले बिलीव नहीं होता था। क्या नहीं होता था? कि बोला सिंगापुर घुमाया जाएगा। जब मैं इस प्रोग्राम को समझने के लिए आया तो मेरे ख्याल में शाहपुर घुमाया जाएगा, कि हमारे यहाँ शाहपुर पड़ता था। क्या पड़ता था? हाँ, तो मुझे बिलीव नहीं होता था, लेकिन हमारे यहाँ पे यस बिलीव कीजिएगा, लास्ट में आपको मिलने का मौका मिलेगा। मैं मिलवाऊंगा ऐसे लोगों से जो ना फॉरेन कंट्री की टूर भी क्वालिफाई की है। इसके बाद दोस्तों आपको जो करने का मौका मिलता है यहाँ पे, आपको केवल अपना फ्री टाइम देना है। कौन सा टाइम देना है? फ्री टाइम कौन सा होता है? 8 घंटे आप स्कूल या कॉलेज जाते होंगे, 8 घंटे आपका स्लीपिंग टाइम है, 4 घंटे आप घर का कुछ और काम करवाते हैं, 4 घंटे फिर भी आपके बचते हैं। ये 4 घंटे आप एक चीजें वेस्ट करते हैं जिसका नाम है फोन। वो फोन में से जो आपको वेस्ट टाइम है वही वेस्ट टाइम आपको हमारे यहाँ पे देना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चीजें तो और भी है हमारे यहाँ पे 8 तरीके से इनकम आती है, लेकिन मैंने आपको कुछ 2 से 3 तरीके ही बताए। सारे इनकम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है ना आपके पास टाइम है। यस और नो? वो आप फॉलो अप नाम की प्रोसेस होता है, जिस भी किसी साथी के साथ आप आए उसको बोलना कि मेरा फॉलो अप कराना है। क्या कराना है? अगर आपका फॉलो अप हो गया, आने वाले कुछ सालों के अंदर इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। क्लियर है? तो आप सभी को क्या कराना है? अपना फॉलो अप। क्या कराना है? फॉलो अप करवाना है। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों प्रोग्राम यहीं तक है। लास्ट में कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहूंगा। इस प्रोग्राम की नॉलेज आप खुद से किसी को शेयर मत करना, कोशिश ही मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए मत कीजिएगा मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए मैंने आपको जो कोशिश करी है समझाने की, वो कोशिश करी है कि मैं आपको समझाऊं 100%, बट आपको 100% समझ में नहीं आया होगा। अभी आया होगा आपको 70%। कितना परसेंट? 70%। घर पे जाके टीवी देखोगे वो हो जाएगा आपका 40%। शाम को पापा जी जब तक आपका 20%। अब पापा जी को बताया तो पापा को समझ में आया।
अच्छा 10% अगर किसी को समझाओगे तो आदमी एक ही बात बोलेगा, नो, रहने दो, आप इस काम को मत करो। बात आ रही समझ में? यस सर। क्योंकि देखिए हमारे जिस सेंटर से कोर्स करवाया जाएगा उस सेंटर का क्या नाम है? यहाँ सब एआई का कोर्स कर सकते हो, बताया था ना। तो कहीं ना कहीं हम भूल गए क्या चीज। अच्छा घर जा, जैसे मैंने बताया एपीएल, आप घर पे जाते जाते क्या पता आपको याद है कि मैं एप्पल में गया था, किसमें गया था, ये हो सकता है, कोई पॉसिबल। तो पेरेंट्स को सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, लेकिन मान के चलो हमने किसी और को बतानी है इसके, तो आपको एक आदमी मिलेगा जिसका नाम है काका बाबू। क्या नाम है? काका बाबू। काका बाबू वो लोग होते हैं जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करने देते। हम तो डूबे हैं सब साथ में, तुझे भी ले डूबे। ऐसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कुछ नहीं कर पाते लाइफ में। इनका एक फेमस डायलॉग होता है, हमें सब पता है, कुछ ही बोलोगे मैं पता है, लेकिन खाते में पैसा नहीं है। एक आदमी ने बोला मैंने पूरी दुनिया देखी है। मैंने कहा दुनिया देखी तो पासपोर्ट भी आपके पास होगा, दिखा दो मुझे। कह रहे पासपोर्ट तो बनवाया नहीं हमारे खानदान में किसी ने। मैंने फिर दुनिया कैसे देख ली आपने? ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। बात आ रही समझ में? मेरे को समझ में आया तो इस चौपड़े से उस चौपड़े तक गया और कह रहा मैंने पूरी दुनिया नहीं देखी। उसी अलमासपुर का चौराहा चौराहा घुमा है और कह रहा मैंने पूरी दुनिया देखी। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। क्लियर है? एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हमारे यहाँ पे कुछ क्वालिटीज, अगर वो क्वालिटीज आपके पास है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट क्वालिटी, वो इंसान ड्रीमर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ड्रीमर होना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारी रील्स आती हैं, जरा जरा से लड़कों का वो अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, कार गिफ्ट कर रहा है। एक लड़का, मे बी शायद उसका नाम आदित्य या अमन है, अपने दादा और दादी को ले गया दुबई। रील बहुत वायरल हुई इंडिया के अंदर इसकी, अगर आपने कभी देखी हो तो। उसके बुजुर्ग है दादाजी और दादी, तो दुबई लेके गया। उसका ड्रीम था, क्या चीज था? ठीक है, उसने अपने पेरेंट्स को कार गिफ्ट करी। उसने नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो पेरेंट्स को कार गिफ्ट करते हैं, तो उनके फादर लिखवाते हैं सन्स गिफ्ट। क्या लिखवाते हैं? बहुत सारे लोगों ने देखा होगा उनके पापा गिफ्ट कर देते, वो लिखवाते हैं डैड्स गिफ्ट। क्या लिखवाते हैं? और हमारे सर कहते थे बाप की दौलत पे क्या घमंड करना, वजह का वजह दौलत आपकी और आपके बाप घमंड करे। यस सर नो? यस सर, बिल्कुल। तो आपको ड्रीम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी हमारे यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम तस्मीला मौल है, लास्ट में वीडियो दिखाई, बहुत लग्जरी कार परचेस करी है। तो यहाँ पे आपका ड्रीम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्रीम। क्योंकि पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। ठीक है? इज दैट क्लियर? इसके बाद सेकंड, आपको अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ईगो। कहते हैं मनी एंड ईगो नेवर ट्रैवल टुगेदर। पैसा और घमंड कभी भी एक साथ नहीं चलता। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम उसके अंदर माइंडसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइंडसेट। जिंदगी में कोई भी आदमी कामयाब है नाकाम है केवल अपने माइंडसेट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपको समझाना चाहता हूं, हमारी लाइफ के भी दो लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। अब कॉपी किताब छोड़ दीजिए, पहले समझिए हमारी लाइफ के दो लेवल होते हैं। पहला होता है 1 से 18 साल, होता है 18 से लेके 30 साल। ये दो लेवल होते हैं। इस दुनिया में आप किसी भी कामयाब आदमी को उठा के देखो, लाइक सचिन तेंदुलकर, वो कामयाब है। 16 साल की उम्र में वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। इस दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन हमारे इंडिया से है, उम्र 17.5 साल। लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाना गाती थी, ठीक है, 4 साल की उम्र से गाना गाना स्टार्ट कर दिया। अगर हम बात करें मेसी की, रोनाल्डो की, बचपन से खेलने लग गए थे। यानी जो भी इस दुनिया में कामयाब लोग आज के टाइम में आप देखोगे जो कामयाब है वो सभी लोग हुए जिन्हें इस एज में आधे से ज्यादा कामयाब हो चुके थे। 18 साल तक ही वो कामयाब हो चुके थे, आधे से ज्यादा। अच्छा हमें तो पता ही नहीं था 18 साल तक हमें करना क्या। यस सर नो? हमें तो बताया कि पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई किस लिए करनी है वो पता नहीं, नौकरी करें कौन सी नौकरी करनी है वो भी नहीं पता। माँ बाप कहते बेटा पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो, मालूम नहीं था, मालूम नहीं था। ठीक है, तो ये चला, ये हमारा जा चुका है, लेवल 1 हमारे जा चुका है। अब क्या बचा? लेवल 2 की एज में हम सब लोग हैं, आई होप मैं मानता हूँ लेवल 2 में हम लोग हैं। तो लेवल 2 ईश्वर कहता है लेवल 2 के अंदर अगर इस टाइम को आप वेस्ट कर देते हो, ये इस टाइम को आप अच्छा कर लेते हो, वही डिसाइड करेगा आपकी लाइफ कैसी होगी। बात है समझ में? लेवल 1 में तो हम लोग निकल गए लेवल 1। अब कोई 17 का होगा, कोई 18, कोई 19 का होगा, कोई हो सकता है यहाँ पे 16 साल का शायद आ गया, वरना 16 साल वालों की एंट्री नहीं कराते, 18+ करते हैं। तो हमारे पास ये एज है, ये एज मिली है, और इस एज में अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस एज का आपको फायदा उठाना है। और इस प्रोग्राम में लास्ट क्वालिटी क्या चीज है, वो क्वालिटी मैं आपको इस चीज पे लिखने वाला हूँ। वो व्यक्ति होना चाहिए क्या लेने वाला? डिसीजन। क्या चीज? फैसला लेने वाला होना चाहिए, मौका कभी ना छोड़ता हो,
हर मौके को ग्रैब करता हूँ। कल मैं एक अवध ओझा सर की वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था एक बार बिल गेट्स का इंटरव्यू हो रहा था। क्या हो रहा था? तो इंटरव्यू में पूछा गया, एक रिपोर्टर ने पूछा आपके अमीर होने का राज बताएं कि आपके पास इतना पैसा कैसे है। तो बिल गेट्स ने बोला, चेक दिया मैडम को जो इंटरव्यू ले रही थी लड़की, कि लो इस पे अमाउंट भर लो जितना आप करना चाहते हो। मेरी सॉरी सर, गलती हो गई। अरे मैं कह रहा हूँ भर लो। अरे सर सॉरी सर सॉरी। अरे भर लो ना, मैं सीरियस कह रहा हूँ, आपको जितना अमाउंट चाहिए भर लो आप। कह रहे सॉरी सर। तो बिल गेट्स ने बोला मैंने आपको जिंदगी का इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के 3 मौके दिए। कितने मौके दिए? 3। और आपने तीनों मौके, मैं अमीर इसलिए हूं कि मैंने एक भी मौका जिंदगी में कभी गंवाया नहीं। बात है समझ में? और आज स्मार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम आपकी लाइफ में एक मौका है। क्या चीज है? बट कामयाब कौन होगा? जिस मौके को गंवाएगा नहीं और अपना खुद का क्या लेगा। महेंद्र सिंह धोनी, उसके पापा कभी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा क्रिकेट खेले। क्या खेले? उसका खुद का डिसीजन था कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, और यह आज पूरी दुनिया जानती है उसे। सानिया मिर्जा के पापा कभी नहीं चाहते थे कि मेरी लड़की बैडमिंटन खेले। वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से, वहां पे जो हमारी बहनों को हिजाब बुर्का पहनना अलाउड है, बट बैडमिंटन बुर्के हिजाब में नहीं खेला जाता। तो पेरेंट्स मना करते, लेकिन वो लड़की कहती नहीं मैं तो खेलूंगी। पापा ने मना करा, मम्मी ने मना करा, उसकी खाला ने मना करा, बुआ ने मना करा, सबने मना करा, फिर उसने खेला। और आज पूरी दुनिया जानती है। यस, मैरी कॉम, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आपको इस प्रोग्राम के अंदर क्या लेना पड़ेगा? खुद का डिसीजन नहीं लोगे तो भाई डिसीजन लिया, हमारे सर कहते हैं डिसीजन लिया तो पैसा ही पैसा, नहीं लिया तो पैसा का वैसा, जैसे थे तो वैसे के वैसे। ऐसा नो आप आपको लास्ट में कुछ ऐसे लोगों से इंट्रोड्यूस मिलवाना चाहूंगा जिन लोगों ने अपना डिसीजन लिया और आज बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा उन लोगों को स्टेज पे इनवाइट करने, एक बार जोरदार तालियां। मोहित जी, प्रिंस जी, आरती जी एंड वंश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये दोस्तों हमारे बीच में कुछ तालियां जोरदार होनी चाहिए। ये दोस्तों वो लोग हैं जो आप लोग इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए थे और आज अपनी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लेकर आ चुके हैं। इसी श्रृंखला में सबसे पहले आपको ऐसे बॉयज से मिलवाना चाहूंगा जो आज एक बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है। आपने जो बॉडी पे कपड़े पहने वो भी माँ बाप के पैसों के हैं। ऐसे लोग आप कटिंग कराते तो पापा से पैसे लेकर आते, आपको 5 रुपए पैंट चाहिए तो पापा मम्मी से पैसा मांगते। लेकिन एक ऐसा लड़का स्टेज पे जो हेड टू टो पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर चुका है, आज बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे टूर्स क्वालिफाई करे एंड 2026 में वो अपने दम पे एक बाइक परचेज करने वाले हैं। तो चाहूंगा अपने बारे में जरूर थोड़ा बहुत शेयर करें इन शॉर्ट शब्दों में। एक बार जोरदार तालियां प्रिंस सैनी जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे नाम पता है, नाम मेरा प्रिंस है और एसडी जब आप इस प्रोग्राम को समझने के लिए आए थे, तो जब मैं इस प्रोग्राम को समझने के लिए आया था तो मैं 11th क्लास में था, मेरी पढ़ाई चल रही थी। और आप सभी को पता है कि जो भी 11th क्लास में होता है वो साइड बाय साइड अपने कंप्यूटर की नॉलेज को लेके चलता है कि जब तक मेरी 11th क्लास की पढ़ाई कंप्लीट होगी मैं नॉलेज कंप्यूटर की भी ले लूँ, है ना। तो मैं भी एक एडवांस एक अच्छे से इंस्टीट्यूट की तलाश में था कि जहाँ से मुझे एक अच्छी सी नॉलेज मिले। और मुझे फिर एक फ्रेंड के माध्यम से मुझे पता चला और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ पे आया तो सिर्फ कंप्यूटर के लिए। लेकिन मुझे एक और जो यहाँ पे मुझे सबसे ब्यूटीफुल लगी वो थी स्किल्स, जो मुझे कंप्यूटर के साथ साथ में वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने का मौका मिल रहा था, क्योंकि हम एक गांव बिहार से थे, है ना। तो कोई यहाँ पे जो मुझे स्किल्स में बताया गया, मुझे पहली चीज मुझे लगी यहाँ पे वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो मैं देख भी रहा था कि जब मैं आया था तो सब लोग एक अच्छे से ड्रेसअप में थे। जो पहले जो मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ, कभी भी हमें नहीं सिखाया गया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि जब मैं जाता तो हमारे टीचर ही खुद बाटे की चप्पल में आ जाते थे, शर्ट बाहर निकली हुई है और क्लास में आके सो जाते थे, तो कभी नहीं सिखाया गया। लेकिन आई एम प्राउड टू से फ्रेंड्स कि यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में सिखाया, कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट करने का मौका मिला। और जो मुझे ये तो मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए आया था, लेकिन जो मुझे और एक यहाँ पे बेनिफिट मिला वो था अपने आप को सेल्फ डिपेंड होने का मौका। तो मैंने यहाँ से अपने आप को सेल्फ डिपेंड किया। आज जो भी मैं अपना छोटा मोटा जो मेरा एक्सपेंस होता है, चाहे मेरा एजुकेशन को पर्सनल खर्चे को मैं खुद से मैनेज करता हूँ, ना कि मैं घर वालों से लेता हूँ। फिर मुझे एक और चीज मिली जो मेरा बहुत ज्यादा ड्रीम था, अलग अलग जगह मतलब घूमने का, जो मतलब मैं मम्मी पापा के साथ में नहीं जा पाया। क्यों? 2 रीजन होते थे। पहला या तो समय नहीं होता था, या फिर समय होता तो पैसा नहीं होता था।
तो हम जाते थे जब छुट्टियां पड़ती थी, मुझे आज भी याद है मेरी मम्मी जी यहीं पे मेरे मुझे पगड़ा सुना है ना आपने, यहीं पे मेरे मम्मा जी रहते हैं, तो जब भी छुट्टी पड़ती थी मेरी मम्मी जी यहीं पे पगड़ा में लेके आ जाती थी। पूरा 1 महीना हम यहाँ पे वेट करते थे। जैसे सर ने बताया कि जब जो अमीर परिवार से होते हैं ना, रिच परिवार से होते हैं, वे तो जाते हैं गोवा के अंदर, हम जाते थे कहाँ पे, गाँव में ही। तो ऐसे इसलिए होता था, देखो मैंने आपको बताया, लेकिन आई एम प्राउड टू से फ्रेंड्स, यहाँ से मुझे 20-25 हज़ार की टूर क्वालिफाई करने का मौका मिला और मैं वहाँ से घूम के भी आया, जो मेरे लिए बहुत ही बिग अचीवमेंट है। और जैसे सर ने बताया, सन 2026 में 4 मई को मेरा बर्थडे आने वाला है, जिसमें मैं अपने आप को ही एक बाइक गिफ्ट करूंगा, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। बाकी थैंक यू सो मच आपने। एंड माय फ्रेंड्स, अब बारी आती है आपको एक ऐसी सीनियर गर्ल्स से मिलवाने की जो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफी सारे लड़कों का सपना होता है, वो नहीं कर पाता अपनी लाइफ में। इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ अचीवमेंट्स के बारे में शेयर करना चाहूँ। वो बहुत ही टिपिकली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। पिताजी नॉर्मल सी परचून की दुकान है उनकी, और मम्मी दूसरे घरों में ज्यादा ये काम करती थी। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्तों दोनों बहनों ने मिलकर एक इतिहास बना दिया, उस इनकम पे पहुंच चुकी है जो हम लोग के शायद पेरेंट्स नहीं पहुंच पाए। इस प्रोग्राम के माध्यम से वो 30-35 हजार पे दोनों बहनें मिलकर कर पा रही है। इस प्रोग्राम के अंदर लास्ट ईयर स्कूटी परचेज करी और आज पूरे इंडिया ट्रैवल कर चुकी है। अभी गोवा घूम के आई थी, अब जिम कॉर्बेट घूम के, बहुत जल्दी मनाली जाने वाले हैं अपनी टीम को लेकर। और इस प्रोग्राम के माध्यम से दोस्तों दिल खोल के सुनिएगा, वो फॉरेन कंट्री थाईलैंड जाने वाले। कहाँ जाने वाले? थाईलैंड। हिंदुस्तान नहीं है, विदेश है। क्या चीज है? और आज के टाइम में विदेश में लोग जाते हैं, मैंने सुना लोग जाते हैं सऊदी काम करने के लिए। किसके लिए? दोस्तों वो इस प्रोग्राम के माध्यम से घूम के आने वाली। मैं चाहूंगी अपना एक्सपीरियंस वो जरूर शेयर करें। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आरती जी के लिए। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसे नाम इंट्रोड्यूस किया, नाम आरती है, बेसिकली सोनीपत से बिलोंग करती हूँ। और आज से कुछ टाइम पहले सेम एज इट इज आपकी तरह इस प्रोजेक्ट को समझने का मौका मिला था, और ये प्रोजेक्ट मैं दिल्ली में समझ के आई थी। और बस एक ही चीज़ थी, अपनी स्टडी के साथ साथ कहीं ना कहीं मैं ऐसी चीज़ की तलाश में थी जो मैं अपनी स्टडी को और अपना नेम फेम क्रिएट कर सकूं। और फ्रेंड्स नॉर्मली फैमिली से हूँ, बिल्कुल ही मिडिल क्लास फैमिली है मेरी, जैसे सर ने बताया। और फ्रेंड्स बस करने की चाह तो बहुत कुछ थी, बट प्लेटफॉर्म नहीं था। बट फ्रेंड्स इस प्लेटफॉर्म में आई, कोर्स लेके स्टार्ट किया मैंने अपना, और मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट लगा स्किल्स डेवलपमेंट। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सीखना स्टार्ट किया, और उसके सीखते सीखते के टाइम पे ही फ्रेंड्स अपना खुद का फ़ोन परचेज किया। उसके साथ साथ यहाँ से ऋषिकेश घूमी, आगरा घूमी। उसके साथ साथ फ्रेंड्स अपनी सिस्टर को स्टार्ट करवाया, अपनी बहन को भी ऑलमोस्ट 2 बार गोवा घुमा चुकी हूँ, भाई को भी गोवा घुमा चुकी हूँ। और आज बताते बहुत अच्छा लग रहा है कि आज वो लड़की आपके सामने खड़ी है जिसकी फैमिली घर से बाहर निकलने के लिए अलाउ नहीं करती थी, आज इंटरनेशनल जाने की तैयारी हो चुकी है। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट। जब मैं इस प्रोग्राम को समझने के लिए आई थी तो मम्मी पापा से किराया लेके आई थी, और आज बताते बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी मैं अपनी खुद की 2 से 3 महीने के अंदर अंदर अपनी खुद की गाड़ी लेने वाली हूँ। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट। आप सभी लोगों को बस एक ही चीज कहूँगी, अपना ऑन डिसीजन लेके स्टार्टिंग कीजिएगा, काका बाबू से बच के रहिएगा। ऑलमोस्ट बस आपको एक ही चीज कहूँगी, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, उसमें आके आप सारी चीजें सीख सकते हैं। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान और प्यार से सुना, उसके लिए थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरे फ्रेंड्स टाइम में इजाजत देते ही सभी लोगों से मिलवा पाऊं, तो एक बार जोरदार ताली सभी साथियों को जिस तरीके से बुलाया, जोरदार ताली। ये माय फ्रेंड्स हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो आज मुजफ्फरनगर के रहने वाले, बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने सब लोगों को देखा, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने डीजल लिया और अपना फॉलोअप करवाया। इज दैट क्लियर? तो आप सभी लोग अपना डीजल ले, आज बहुत अच्छा दिन है। और आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे यानी कल 26 जनवरी, ये सुनो, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को मालूम होगा रिपब्लिक डे का मतलब क्या है, बताइए। देश आजाद हुआ था, ये संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। यस और नो? अच्छा, काफी लोगों को तो इसमें से मुझे ऐसा लगता है इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे का डिफरेंस नहीं पता होगा, है ना काफी लोग। बट आप समझिए, और कल 26 जनवरी है। इस प्रोग्राम को स्टार्ट कीजिए ताकि आप भी देश के अंदर लोगों के एक पॉजिटिव बदलाव का मौका बने। यस और नो? शुरुआत कीजिए। बाकी आप सभी लोगों ने मेरी बात को ध्यान सुना। लास्ट में एक शायरी के साथ इस प्रोग्राम को ओवर करना चाहेंगे। जो लोग सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं।
जो लोग सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। आप लोग एक बार हौसला रखिए आगे बढ़ने का, आप जैसे मुसाफिरों को तो रास्ता भी इंतजार करते हैं। विश यू सक्सेस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।